नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार आपका पीईसी क्लासेस से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, ठीक ना, वो जो टॉपिक है वो रहेगा घर्षण के नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाना है आपसे, ठीक ना। घर्षण के नियम, इनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, घर्षण के नियम, ठीक है। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। और आप लोगों को एक बात और बता दूं मैं कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे अगर हाई स्कूल में हैं, है ना, तो उनके लिए मैंने मनोहर की एक किताब स्टार्ट की है गणित की, ठीक है। आप उनसे कहें कि हमारी ये जो गणित की किताब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको पढ़ें, ठीक ना। पूरा किताब हम आपको सॉल्व कराएंगे, बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या है, घर्षण के नियम, है ना। तो घर्षण के नियम में क्या है, घर्षण के नियम देखो, हमने आपको 3 प्रकार के घर्षण पढ़ाए थे, है ना। पहला घर्षण हमने आपको जो पढ़ाया हुआ है, आप पहले घर्षण याद करो कितने हमने आपको पढ़ाया। तो पहला हमने आपको घर्षण पढ़ाया है स्थैतिक घर्षण, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है ना, स्थैतिक घर्षण। बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना, अभी एक भी बैठा बैठा याद हो जाएगा। दूसरा हमने आपको पढ़ाया था सीमांत घर्षण, है ना, सीमांत घर्षण भी पढ़ाया था। रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, अभी ऐसे याद होगा, घर्षण बिल्कुल रटने वाली चीज है क्या। और फिर उसके बाद गतिज घर्षण, 3 घर्षण पढ़ाए थे, ठीक ना। अर्थात स्थिर अवस्था में है घर्षण तो स्थैतिक घर्षण, वस्तु चलने वाली ही है, मतलब है तो स्थिर लेकिन चलने वाली ही है, तो सीमांत घर्षण हो गया। गतिज घर्षण, वस्तु क्या है हमारी, चल दी है, तो इनके ही नियम है। तो स्थैतिक घर्षण का नियम है ना, सीमांत घर्षण का नियम है ना, और गतिज घर्षण का नियम। बहुत ज्यादा ये वाला पूछा जाता है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सीमांत घर्षण का नियम आपसे पूछा जाता है, ठीक है। सीमांत घर्षण के नियम क्या है, इनके बारे में बताइए। तो पहली जो हेडिंग हम आपको डलवाने जा रहे हैं वो हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा कि स्थैतिक घर्षण का नियम। हम तीनों आपको कराएंगे अभी, है ना, स्थैतिक घर्षण का नियम, ओके। स्थैतिक घर्षण का नियम, लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो, स्थैतिक घर्षण का नियम क्या है, मतलब मैंने आपको क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि अगर हमारे पास एक बॉडी है, ठीक ना, ये जो बॉडी है जिसका वेट क्या है W, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका अवलंब प्रतिक्रिया बल क्या है R, इस पे एक फोर्स लगा दिया गया क्या F, तो इसके विपरीत दिशा में क्या लगेगा, एक घर्षण बल लगेगा ना भाई, घर्षण बल। बल हमेशा किधर, घर्षण बल किधर लगता है, हमेशा बल के विरोध में लगेगा, तभी तो गति का विरोध करेगा। इसको कैसे डिनोट करते हैं, म्यू आर। देखो सारे नाम, सारी चीजें यही निकल के आ गई है ना। अब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, ये डायग्राम अगर आपको याद है तो आपको सारे के सारे अभी निकल आएंगे, सारे नियम निकल आएंगे। तो स्थैतिक घर्षण का पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है कि नियम पहला याद करने से पहले मुझे बताइए, ये एक तल तो आपका ये है रुक्ष तल, ठीक ना, बहुत ध्यान से समझिए, अभी सब याद हो जाएगा, है ना। बाकी लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा, बस आप एक बार देख लो ध्यान से याद, ठीक। ये आपका एक तल है, ये बॉडी जिस पे रखी दूसरा तल ये होगा, ठीक। अब मुझे बताइए घर्षण बल कहाँ लगेगा, इस बॉडी पे लगेगा कि इस तल पे लगेगा, ना भाई बॉडी पे लगेगा और ना तल पे लगेगा, हमेशा इनके संपर्क सतहों पे लगता है ना भाई। घर्षण बल हमेशा कहाँ लगेगा भाई, एक हाथी है एक हाथी है, तो एक दूसरे के जब संपर्क करेंगे ना, एक दूसरे को जब खींचेंगे तो आपस में जहाँ टच कर रहे भाई तो घर्षण होगा। तो हमेशा कहाँ लगता है, संपर्क सतहों पर, मतलब स्पर्शीय रेखीय लगता है, स्पर्श जहाँ स्पर्श करता है वहां स्पर्श रेखीय रूप में लगता है ना। तो देखो यही पहला नियम तो यही कहता है कि जो घर्षण बल है, जो घर्षण बल आपका होगा, लिख लो, दोनों संपर्क तलों पर, दोनों संपर्क तलों पर घर्षण बल स्पर्शीय, घर्षण बल सदैव स्पर्शीय रेखीय होता है। मतलब जो दोनों संपर्क सतहें हैं इनके जो घर्षण बल होगा, इन पे सदैव इनका क्या होगा, स्पर्श रेखीय होगा, मतलब इनको स्पर्श करता हुआ ही लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तथा लगाए गए बल की किस दिशा में होगा, लगाए गए बल के
विपरीत होगा। कैसे होता है? विपरीत होता है ना भाई, विपरीत होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आ गई ना। दूसरा पॉइंट देखो भाई, दूसरा पॉइंट क्या होता है, ठीक ना। दूसरा पॉइंट देखो, हम स्थैतिक घर्षण पढ़े ना, स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण में क्या होगा, वस्तु हमारी कैसी रहेगी, स्थिर अवस्था में रहेगी ना, तो घर्षण बल का जो मान होगा, घर्षण बल का मान बल लगाए गए बल है ना, लगाए गए बल से कम या बराबर होगा। देखो भाई, घर्षण बल, अब ये बात तो समझनी पड़ेगी। कैसे समझनी पड़ेगी? अब मान के चलो ये बॉडी हमारे पास रखी है, ये बॉडी जो रखी है, इस पे अगर F का मान F है, ये F लगाया हमने, ठीक ना, और ये म्यू आर। अगर म्यू आर का मान के चलो क्या हुआ, घर्षण बल जो हमारा, जो घर्षण बल का जो मान है, ठीक ना, लगाए गए बल के मान से, ठीक है, कम या बराबर होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए कि घर्षण बल जो है, घर्षण बल का जो मान है वस्तु स्थिर अवस्था में ना, तो घर्षण बल का जो मान है वो लगाए गए बल से कम नहीं होगा, घर्षण बल का मान अधिक होगा, तभी तो वस्तु स्थिर रहेगी। अधिक या बराबर होगा। जब इसका मान क्या होगा, घर्षण बल अधिक हो जाएगा, ठीक है। अब मान के चलो कोई वस्तु तुम सरकाने जा रहे हो, हम इसको सरकाने जा रहे हो, लेकिन घर्षण बल का मान बहुत ज्यादा है और हमारे द्वारा लगाए गए बल क्या हो गया, कम है ना। अर्थात जो हमारा F है, ये F क्या है, हमारा लगाया गया बल। समझो भाई, समझाने की कोशिश करो, ध्यान से समझिएगा। लगाए बल है ना, और ये हमारा क्या है, FS स्थैतिक घर्षण है ना, और ध्यान से समझना, स्थैतिक घर्षण। अगर स्थैतिक घर्षण हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए या F बराबर FS होना चाहिए। अगर ये बराबर होगा तो भी गति नहीं होगी, दोनों एक दूसरे को क्या कहते हैं, काट देंगे तो भी स्थिर अवस्था में रहेगा, ठीक ना। अगर घर्षण बल का मान ज्यादा होगा तो वस्तु क्या है, घर्षण बल ज्यादा, वस्तु रुकी रहेगी। लगाया गया बल का मान कम हो जाएगा तो क्या वस्तु चल देगी, नहीं चलेगी। दीवार पे धक्का मारो तो घर्षण बल का मान ज्यादा होता है, हमारा बल कम पड़ जाता है, इसीलिए तो दीवार नहीं चलती है। तो ये दोनों केसेस आपको याद रखने हैं, ठीक ना, कि लगाए वस्तु घर्षण बल का मान जो होगा लगाए गए बल से अधिक होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, ठीक। ये दो नियम है, दो नियम आपको याद रखने हैं। दूसरा नियम आपसे क्या कहता है, सीमांत घर्षण का नियम। अब देखो भाई, सीमांत घर्षण का नियम ये थोड़ा सा अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट भी है ना, इनके बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं। सीमांत घर्षण का नियम, ठीक। समझो सीमांत घर्षण का नियम आपसे क्या कहता है। तो सीमांत घर्षण के नियम के लिए आपको कुछ स्पेशल नहीं करना है, बस सीमांत घर्षण और स्टैटिक घर्षण में कोई खास अंतर नहीं होता है, ठीक है। सीमांत घर्षण ध्यान रखो कि जो सीमांत घर्षण बल होगा उसमें क्या होगा, डायग्राम में यही वाला देख लेते हैं ना, ये मान लो ये वस्तु हमारी क्या चलने वाली है, ठीक ना। ओके, तो सीमांत घर्षण में क्या होगा, सीमांत घर्षण जो बल होगा उसमें पहला नियम सीमांत घर्षण में लगाया गया बल ये, ठीक ना, बल ये या घर्षण बल मान लो, ठीक ना। सीमांत घर्षण की अवस्था में और ध्यान से समझिए, अवस्था में, सीमांत घर्षण की अवस्था में, ठीक ना, अवस्था में चरम घर्षण या सीमांत घर्षण में, सीमांत घर्षण को चरम घर्षण ही बोलते हैं। सीमांत घर्षण या चरम घर्षण बट्टे अभिलंब प्रतिक्रिया बराबर कांस्टेंट होता है, क्या, स्थिरांक होता है। क्या होता है, स्थिरांक। पहला नियम, इसको हम दिसिम्प्लाई करके लिखे दे रहे हैं। यह हमारा सीमांत घर्षण FS है हमारा, है ना, और अवलंब प्रतिक्रिया क्या R है, और स्थिरांक को क्या मान लेंगे, म्यू, ठीक। तो ये होना चाहिए पहला नियम, या FS बराबर म्यू R। ये क्या बता रहा है, पहला नियम कहता है कि सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण बल और उसके बाद अभिलंब प्रतिक्रिया का जो अनुपात है वो किसके बराबर होना चाहिए, एक स्थिरांक होता है, ठीक है। FS/R बराबर म्यू
ठीक है, ये हम लोग आगे आपको अभी जब पढ़ाएंगे तो उसको प्रूफ करना सिखाएंगे ना कि कहाँ से आता है। अच्छा, आपको मैंने बोला था कि म्यू क्या होता है, आपका घर्षण गुणांक होता है, घर्षण गुणांक होता है ना। तो अगर हम आपसे पूछे कि अगर म्यू एक स्थिरांक है तो म्यू को अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना। आर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। मतलब घर्षण बल का मान बढ़ेगा तो आर का मान भी बढ़ेगा, आर का मान बढ़ेगा तो घर्षण बल का मान बढ़ेगा, आर का मान घटेगा तो घर्षण बल का मान भी घटेगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट और हमारे लिए है वो क्या है, वो हम आपसे बोलना चाहते हैं कि जो घर्षण बल का मान होता है, जो सीमांत घर्षण होता है, सीमांत घर्षण है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये चीजें कभी कभी पूछता है। सीमांत घर्षण का जो मान होता है वो क्या क्षेत्रफल व आकार पर निर्भर नहीं होता है, आकार पर निर्भर नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, देखो इसमें केवल बल का मान दिया गया, अवलंब प्रतिक्रिया बल का मान है ना। यहाँ क्या इसमें क्षेत्रफल आ रहा, नहीं आ रहा, आकार आ रहा, नहीं आ रहा, आयतन आ रहा, नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो इन सब पे ये निर्भर नहीं करेगा, केवल किस पर निर्भर करेगा, बल पे निर्भर करेगा। ठीक ना, तो ये ध्यान रखिएगा, जो हमेशा ये घर्षण गुणांक पर निर्भर करता है। अब जब भी आपसे पूछा है सीमांत घर्षण किस पर निर्भर करता है, तो ये किस पर निर्भर करता है, घर्षण गुणांक पर निर्भर करता है और अवलंब प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। ठीक ना, इतनी बात आपको ध्यान रखनी होगी। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक, इसके बाद हम आपको एक थर्ड एक और इसका नियम बता दे रहे हैं, एक लास्ट नियम, और इसका आप लोग ध्यान से देख लो कि वो नियम क्या है। कि अगर गति आरंभ हो जाती, क्योंकि सीमांत है, ठीक है ना, सीमांत में गति आरंभ तो अभी हुई नहीं है, और अगर मान के चलो गति आरंभ हो जाने पर भी, ठीक ना, गति अगर आरंभ हो गई, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, गति आरंभ होने पर, गति आरंभ होने पर, और ध्यान से देखिएगा, गति आरंभ होने पर गतिज घर्षण, अब कौन सा घर्षण हो जाएगा, गतिज घर्षण हो जाएगा ना। गतिज घर्षण सीमांत घर्षण से अधिक होगा कि कम होगा, सीमांत घर्षण से कम होगा। ठीक ना, अगर एक बार गति, देखो अगर गति एक बार आरंभ हो जाए तो हमेशा ध्यान रखना सीमांत घर्षण से जो घर्षण का मान हो जाएगा वो गतिज घर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम आपको वैसे अगर सीधे से बात बता दें, अगर आपको, ठीक ना, साफ शब्दों में अगर आप समझो तो इन तीनों घर्षणों में सबसे ज्यादा घर्षण कौन सा होता है, सीमांत घर्षण। सबसे ज्यादा घर्षण कौन सा होगा, सीमांत घर्षण का मान ही सबसे ज्यादा होता है। किसका मान होता है, सीमांत घर्षण का। तो चाहे स्थैतिक घर्षण हो चाहे गतिज घर्षण हो, दोनों घर्षण के मान क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और गति आरंभ हो गई तो गतिज घर्षण हो गया। अब गतिज घर्षण तो वैसे भी सीमांत घर्षण से कम होता है, तो इसका मतलब गतिज घर्षण मान सीमांत घर्षण से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये दो प्रकार के घर्षण के नियम थे, हम लोगों ने पढ़े। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे गतिज घर्षण का नियम। तो ये देखिए गतिज घर्षण के नियम के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो गतिज घर्षण के नियम में क्या होता है, तीन नियम आपको बताने जा रहे हैं। पहला नियम क्या है, ठीक ना, पहला नियम आपको पहले बता चुके हैं एक बार। क्या होता है कि गतिज घर्षण में क्या होगा, वस्तु क्या करने लगेगी, गति करने लगेगी। क्या क्या करने लगेगी, गति करने लगेगी। तो गतिज घर्षण की अवस्था में क्या होगा कि गतिज घर्षण का मान, याद रखिएगा हमेशा, गतिज घर्षण का मान सदैव सीमांत घर्षण से क्या होगा, सीमांत घर्षण से कम होगा। पहले बता चुका हूं मैं आपको, क्योंकि सीमांत घर्षण का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है ना। तो अगर गति स्टार्ट हो गई तो ध्यान रखिए सीमांत घर्षण से इसका मान क्या हो जाएगा, हमेशा कम हो जाएगा। दूसरा नियम आप लोग याद रखिएगा। दूसरा नियम क्या है कि जो सापेक्ष गति होगी, ठीक है ना, जो अगर गति हो रही, सापेक्ष गति की दिशा के विपरीत, सापेक्ष गति की दिशा के विपरीत घर्षण बल कार्य करेगा। मतलब जो घर्षण बल होगा वो हमेशा किधर होगा, गति के विपरीत दिशा में कार्य करेगा, ठीक है ना।
तो सापेक्ष गति की दिशा के विपरीत ही हमेशा घर्षण बल क्या कार्य करेगा, घर्षण बल कार्य करेगा। मतलब घर्षण बल जिस दिशा में लग रहा है गति उसके विपरीत दिशा में होगी। मान के चलो अगर गति इस दिशा में जा रही तो घर्षण बल किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। ये अगर घर्षण बल है तो गति किधर होगी, इधर होगी। हमेशा विपरीत दिशा में ही घर्षण बल कार्य करता है, ठीक ना। थर्ड और इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है कि गति घर्षण बल का जो मान होगा, घर्षण बल का मान, घर्षण बल का मान गतियों के मानों पर निर्भर नहीं करता है, मानों पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। बात समझनी चाहिए, समझो क्या कि अगर जो कोई घर्षण बल हमारा जो भी जितना भी लग रहा है, गति चाहे कम हो या ज़्यादा हो, ठीक है, गति का मान बढ़ जाए, बढ़ता जाए या कम होता जाए, ठीक ना, तो इससे घर्षण बल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। घर्षण बल मैं पहले ही बोल चुका हूँ, घर्षण बल जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, घर्षण बल जो होगा एफएस या एफ के, ठीक ना, वो हमेशा म्यू आर के समानुपाती होता है। म्यू आर या तो घर्षण गुणांक पे निर्भर करेगा या अवलंब प्रतिक्रिया आर पर निर्भर करेगा, यहाँ गतियों पर निर्भर नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो ध्यान रखिए घर्षण बल का मान गतियों पर निर्भर नहीं करता है। ये 3 नियम मैंने आपको पढ़ाए हैं, तीनों नियम आपको याद रखने हैं कि सीमांत घर्षण क्या हो, घर्षण का नियम क्या है, गतिज घर्षण का नियम क्या है और स्थैतिक घर्षण का नियम क्या है। गतिज घर्षण का नियम आप लोग याद कर लीजिए, गतिज घर्षण का मान सदैव सीमांत घर्षण से कम होता है। समझ लीजिए सबसे कम गतिज घर्षण का ही मान होता है, सबसे ज्यादा सीमांत घर्षण। अगर मैं घर्षणों को कम में लिखूं तो सबसे ज्यादा होगा सीमांत घर्षण, है ना, सबसे ज्यादा किसका मान होता है, सीमांत घर्षण। फिर उसके बाद होगा स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, और फिर उसके बाद होगा आपका गतिज घर्षण, ठीक ना। ये घर्षण का सीक्वेंस है, ठीक ना। सबसे कम कौन सा होता है, गतिज घर्षण होता है, फिर स्थैतिक घर्षण होता है, फिर सीमांत घर्षण होता है, ठीक ना। इतना कर लीजिएगा, इसके बाद हम लोग कल बात करेंगे। धन्यवाद।